प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10 का सेंटर परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आज आप लोगों का पेपर साइंस का यानी कि विज्ञान का होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज है 20 नवंबर और अभी आप लोग कुछ देर बाद जो है ना विज्ञान का परीक्षा देने जाओगे। तो बिल्कुल हम लोग साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बच्चों लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको अगर यकीन नहीं होता है ना तो मैं बिल्कुल यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपका पेपर दिखता है। सेंटअप एग्जाम 2025 सेकेंडरी लिखा हुआ रहता है। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है। आप कोड वगैरह सारा मिला लेना। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये कोड वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल रियल है बच्चों, आप बिना डाउट के वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से ले पाएंगे आप लोग वो भी सिखाएंगे। तो वीडियो को देखिए और इसके बाद आपका जस्ट जो है ना सोशल साइंस का भी पेपर अपलोड होगा। साथ में हिंदी इंग्लिश का आप ये वाला एग्जाम देके आओगे ना तो अपलोड कर देंगे, तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर समय वगैरह की बात करेंगे, 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। 80 नंबर का टोटली आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। सेशन ए में जो मिलता है इसमें 80 ऑब्जेक्टिव मिलता है जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब लगाना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी रहती है। तो पहला का ऑप्शन आप नोट कीजिएगा ना, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा तेजी से करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये काल्पनिक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 नंबर की सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ये होता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, एक उत्तर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तर लेंस की फोकस क्या होगी। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 5 नंबर की, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये होती है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि 1 एम्पियर का मान क्या होता है। तो 6 का बी हो जाएगा 10 पर पावर 10 माइनस मीटर, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पानी का, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया, 9 नंबर नहीं होगा और 6 के बाद 7 छोड़ दिए, 7 नंबर पहले देखिएगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस किसका कैसा होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर लेंस की तरह। अब हम लोगों को देखना था 8 नंबर तो हम देख लिए हैं, 9 नंबर अब देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर 9 नंबर देख लीजिएगा, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो n बराबर 1.5 का क्या मान होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2c/3, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/4 3/2 हो तो जल का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो 10 का डी हो जाएगा 9/8। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया आपसे निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो 11 का बी हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो ये जगह विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर की पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है। तो याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से यहाँ पर 14 बोला कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि आर ओम प्रतिरोध बारे एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य क्या होगी। तो ये हो जाएगी R/N, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया कि 1 HP कितने के बराबर होता है बच्चों। तो ये होता है 786 वाट के बराबर, ऑप्शन बी होगा। 17 है कि जो ना डिक सूचक की सुई होती है। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा क्षर चुंबक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 18 नंबर है घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी यानी कि लाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे, बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा वक्र बंद वक्र, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर की, निम्न में कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। तो 20 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण वलय, ऑप्शन ए नंबर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर बोला गया 21 नंबर की चुंबक के भीतर चुंबकीय अच्छे क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, ध्रुव दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो 23 का सी हो जाएगा। कॉम्प्रेज नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर बोला गया लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को क्या कहेंगे, तो 24 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों 25 नंबर है कि निम्न में कौन ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो 25 का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। बच्चों चैनल वगैरह को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ करता है बच्चों, तो ये करता है जीवाश्म ईंधन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर सेल बना होता है, तो 27 का सी हो जाएगा, सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय सोडा का अणुसूत्र है, तो ध्रुवीय सोडा का अणुसूत्र Na2CO3, इस तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। 2Cu प्लस O2 बराबर 2Cu, ऑप्शन 2CuO, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो 30 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, श्वसन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी होगा। 32 से वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें पदार्थ को क्या कहा जाएगा, तो बच्चों नोट कीजिएगा 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति उपाचयक, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 33 नंबर है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा CaOCl2, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। 34 हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, HCl। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कि NaHSO4 क्या है, तो 35 का ऑप्शन नोट कीजिएगा ना, ये आपका बी आ जाएगा, अम्लीय लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो 36 का बी हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 36 नंबर आपसे बोला गया धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो 36 का तो हमने बताया, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए 37 है एस्कुल की घंटी धातु की बनी होती है, एस्कुल की घंटी किस धातु की बनी होती है बच्चों, तो याद रखिएगा ये बनी होती है सोनोरस का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया लोहे की परमाणु संख्या क्या होंगी, तो ये हो जाएगा 36, ऑप्शन डी राइट होगा। 39 है कि टाइटेनियस क्रोमियम मैंगनीज तथा जिरकोनियम धातुओं को क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मारिएगा, सामरिक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 40 नंबर है कि शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना जो है बच्चों 24 कैरेट का होता है, डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 40 बनाना है, हमने 40 प्लस देख लिया, अब सब्जेक्टिव देखते हैं, फिर इसका पीडीएफ भी बताएंगे कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए एसएसटी का कुछ ही देर बाद वीडियो अपलोड होगा, सभी लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोग नोटिफिकेशन कॉल पे नहीं प्रेस करते हैं तो तैयार रहिएगा, ठीक ना। चलिए इसमें फिजिक्स में लघु तरह क्वेश्चन मिलेगा, 8 में से 4 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स बुलाए ना, टोटल आप लोगों को यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते चलिए, इसका आंसर क्या इतना जो बनाना है मैं बताते चलूंगा, बस लिख लीजिएगा। देखिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। उसके बाद अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा जो ना मतलब आकाश जो है नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर, उत्तर लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अगला है उत्तम ईंधन जो ना उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं बताए। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखे। अगला है विद्युत धारा की प्रवणता की परिभाषा दे। और अगला क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्यावर्ती धारा की कौन सी 2 कमियां हैं और एम्पियर की परिभाषा
देना है। इसके बाद आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये फिजिक्स का ही है, इसमें आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को स्पष्ट करें। और 10 नंबर है, किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका आता है केमिस्ट्री में, इसमें लघु उत्तरीय है। इसमें भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो पहला है कि रासायनिक समीकरण के फायदे बताएं। 12 है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबल क्षारक एवं निर्वट क्षारक में क्षारक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दे। 14 नंबर है कि निष्तापन और संक्षारण में अंतर बताएं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद है साबुनीकरण क्या है। 27 वाला ब्यूटेनोन एवं एथेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए। और 18 है कि आवर्त सारणी में सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी है। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय में आप देखेंगे, इसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 19 नंबर है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देखिए समझाए। 20 नंबर है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन आपका बायो में आता है, इसमें लघु उत्तरीय, इसमें भी आपको 4 ही प्रश्न बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आपका 21 नंबर की श्वसन एवं दहन में 2 अंतर लिखिए। 22 नंबर की विषमपोषी और विषमपोषी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो 23 नंबर की सरिका क्या है, इसके कार्यों को लिखिए। अगला है कि नेफ्रॉन की संरचना बताए। 25 नंबर के मधुमेह के कुछ रोगियों चिकित्सकों को इंसुलिन देके क्या बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देखेंगे, पुमंग और जायंग क्या है, आनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना है वायु का, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र बनाएं। मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण कैसे की जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने बताया। अब इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं, ठीक ना। तो एक पहला का उत्तर हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वह वस्तुओं को सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बड़ा और विस्तृत दिखाई दे। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा 2 नंबर वाला का कि अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित होता है, इसलिए आकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, लेंस के अपवर्तनांक के बाद अभिसारित मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो चौथा का उत्तर होगा, लिखेगा ईंधन उत्तम जो ना उत्तर लिखेगा ईंधन की 2 मुख्य विशेषता होगा। पहला, इसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, यानी यह कम मात्रा पे ऊर्जा। अगला पॉइंट लिखेगा, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता मिलता है। ठीक, आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। 9 का उत्तर हो जाएगा कि आवश्यक शर्त लिखिएगा, उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच रखा जाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चलिए आगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। ये स्टेप बाय लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये स्टेप एक उतना ही लिख दीजिएगा, इतना नहीं लिखना है। अब चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक समीकरण के कई फायदे हो सकते हैं। तो फायदे में आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, ठीक, बस इसको लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर। 12 नंबर का उत्तर देगा, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो बस इतना ही लिख दीजिएगा, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक, ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। अब देखिए यह जगह 13 का उत्तर की सबल क्षारक वे होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH प्रदान करते हैं, जबकि निर्बल क्षारक आंशिक रूप से आयनिक होते हैं और कम OH आयन देते हैं। तो ये फॉर्मूला वगैरह आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये शॉर्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये आप 2 लिख दीजिएगा। अब आइए यहाँ पर 14 नंबर देखते हैं, निष्ठापन बारे में पूछा, मतलब इसका आंसर होगा निष्ठापन और संस्थारण दोनों रासायनिक प्रक्रियाएं, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उनके परिणाम अलग होंगे। तो इस तरीके से इतना ही लिख दीजिएगा, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल क्षार के साथ में जो है ना अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप दे दीजिएगा, ठीक, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला आपका 21 नंबर का उत्तर हो जाएगा, श्वसन और दहन में मुख्य अंतर लिख दीजिएगा। ये पहला दूसरा इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें लिखना है आपको उत्तर, विषमपोषी हुए जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ये जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जैसे वर्णक होते हैं। उसके बाद उदाहरणों में मनुष्य, जानवर, कवक शामिल है। आगे देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, रसिका एक हल्का पीला पदार्थ है
जो प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाएं कैल्शियम नहीं होता है। तो इसमें आप कार्ब वगैरह लिख सकते हैं। कार्ब वगैरह में 2-3 पॉइंट है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होगा। तो नेफ्रॉन के मुख्य भाग आप लिख सकते हैं, तो मुख्य भाग के तौर पे आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा, जो ना ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका। इसके बाद ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बच्चों। आप इसमें लिखेंगे, ये लॉन्ग वाला होगा, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के जो ना फोगोसाइटोसिस या कोशिकीय भक्षण कहा जाता है, जिसमें भोजन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, जो ना स्वांगीकरण और बाहिष्करण शामिल है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पॉइंट वगैरह जो है ना सब लिख दीजिएगा। अब चलिए हम इसका क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही जो है उत्तर है। इसका पीडीएफ हम आपको डाउनलोड करने के लिए फटाफट से सिखा देते हैं। तो इसके लिए सिंपल से आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, इस पर क्लिक करना है। नीचे चले आइएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पर क्लास 10 का सेशन दिखेगा, फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 10 सेंटर परीक्षा 2025 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी विषय का क्वेश्चन पेपर है। आप साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका कर सकते हैं। फिलहाल साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आएंगे तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की कुछ देर बाद अपडेट किया हुआ आपको दिखेगा, तो यहाँ से कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड सब्जेक्टिव लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग फटाफट से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों।